भगवान श्री गोविंद भगवान श्री वासुदेव कृष्ण का जन्मोत्सव दिनांक 6 सितंबर दिन बुधवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भगवान बच्चे नहीं हैं, भगवान जगत पिता हैं, यह आपको ज्ञात रखना चाहिए। भगवान को ऐसे खिलौने की तरह या किसी बच्चे को पकड़ाना, जगह जगह घुमाना, ये सर्वदा वर्जित होना चाहिए। इसको सभी को पालना करनी चाहिए, ये अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। विज्ञान बहुत बाद की चीज है, ये जो हमारा धर्म अध्यात्म शास्त्र है ये बिल्कुल प्रमाणिक है। अब हम आचार्य रन्नी शास्त्री जी के साथ आपको लाइव भी बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तो आप लोगों की जो भी परेशानी है, ये जो भी आपका सवाल है, वो लाइव आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं और तभी लाइव आपको उसका समाधान, उसका आंसर भी मिल जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव आ रहा है और हर कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर देता है। बहुत ही हर्षोल्लास से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। कोई पूजा अर्चना करके उत्सव मनाता है तो कहीं दही हांडी का उत्सव आयोजित किया जाता है और सब यही जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, क्या तिथि है और शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। तो आज यही सब सवाल जानने हम पहुंचे हैं आचार्य रन्नी शास्त्री जी के पास, जो निरंतर हमें जो भी कंफ्यूजन होता है हर त्योहार को लेकर, वो हमारा कंफ्यूजन संशय वो दूर करते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जी धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, क्या तिथि है? कंफ्यूजन है कि 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है या 7 सितंबर को है। सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन दूर कीजिए। जी धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, सभी को हरे कृष्णा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद भगवान श्री वासुदेव कृष्ण का जन्मोत्सव दिनांक 6 सितंबर दिन बुधवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है, क्योंकि 6 तारीख भगवान का जो जन्म है वो रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, अर्धरात्रि, अष्टमी तिथि और ये सारे संयोग, ये सारे योग 6 तारीख को आ रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6 तारीख को मनाना ही श्रेयकर है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय किसी को भी नहीं करना चाहिए, इसलिए 6 तारीख को ही जन्माष्टमी है। आचार्य जी, लेकिन कोई लोग ये बोल रहे हैं कि 6 के साथ साथ 7 सितंबर को भी है, तो अगर कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को है तो 7 तारीख को क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी मान्यताओं में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से जो हमारा हिंदी मास है, जैसे हमारे अगर मास की आप गिनती करें, अब जैसे पौष, माघ, फागुन, जेठ, बैसाख, आषाढ़, इस तरह के जो हमारी मास महीने का एक काउंट होता है, उन सब चीज़ों को हमारा जो हम रूप है वो विखंडित हो गया है। क्योंकि तारीखों के अनुसार अब जब हम चलते हैं जी, तो कन्फ्यूजन आना स्वाभाविक है जी। क्योंकि यदि अगर हम अपने जो हमारा संस्कृत के रूप में शास्त्रों में वर्णित है, जिस प्रकार के बैसाख के महीने में, जेठ के महीने में, भाद्रपद महीने में, अभी श्रावणी पर्व को लेकर भी संशय बन रहा था लोगों को, तो इसमें कहीं ना कहीं अज्ञानता हमारी होती है, समझने का फेर होता है। अब अर्धव्यापनी अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म माना जाता है। उसके ठीक विपरीत भगवान श्री राम का जन्म दिन में 12 बजे माना जाता है और भगवान कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापनी तिथि, जब अष्टमी तिथि हो अर्धरात्रि में। तो ये तिथि जो है वो 6 तारीख को मिल रही है, इसलिए 6 तारीख को ही माना श्रेयकर है। 7 तारीख की जहाँ तक बात है, जो संत लोग हैं और जो विशुद्ध इस परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, वैष्णव लोग जो त्याग की परंपरा से हैं, जो संतता की परंपरा से हैं, वो लोग उदया तिथि को मान्यता देते हैं। इसलिए वो 7 तारीख को स्वाभाविक है उनका वो रहेगा। लेकिन स्मार्त
जो समान रूप से सभी देवताओं का पूजा अर्चन करते हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए 6 तारीख का मनाना ही श्रेयकर है। अन्यथा यह उत्सव तो भगवान का जो है चलता ही रहता है 10 दिन महीने तक वृंदावन में, गोकुल में, ये तो ये उत्सव लगातार चलता ही रहता है। लेकिन 6 तारीख में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। आचार्य जी, आपका ये जवाब सुन के मुझे लगता है काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि जो ये मुहूर्त निकलते हैं, जो ये तिथियां निकलती हैं किसी भी त्यौहार के लिए, चाहे वो 1 दिन की हो चाहे वो 2 दिन की, आजकल कंफ्यूजन बन जाता है कि हर त्यौहार की 2 दिन की डेट्स निकलती है। तो ये जो डिसाइड होता है ये पंचांग के हिसाब से, जो हमारे सनातन धर्म में तिथियां होती हैं, नक्षत्र होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है, या कैलेंडर के हिसाब से जो डेट्स होती हैं, इंग्लिश कैलेंडर, उसके हिसाब से डिसाइड होता है? देखिए, इंग्लिश का तो इसमें कोई महत्व ही नहीं रहता। हमारा जो पंचांग है विशुद्ध, जिसमें 5 अंग, जिसके 5 अंग हैं वो पंचांग है, उसमें तिथि, कर्ण, योग, ये सब चीज़ें आती हैं। और उसमें गते सिस्टम चलता है, सूर्य संक्रांति से मास बदलता है, और सूर्य संक्रांति से जब मास बदलता है तो ये जो है भाद्रपद का मास माना गया। अभी आपने देखा होगा वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की है कि अभी हमारा चंद्रयान जब चंद्रमा पे पहुंचा है तो उस पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब वहाँ 14 दिन के बाद रात्रि का आगमन हो जाएगा, लगभग 14-15 दिन का समय वो लोग बता रहे हैं जी। और उसके बाद रात्रि हो जाएगी तो वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा जी। हमारा पंचांग, मतलब जब से हम लोगों ने आंखें खोली या हम लोगों को जानकारी है, हमारा पंचांग ये चीज़ें पहले ही प्रदर्शित कर चुका है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये जो हैं 2 चीज़ें बनाई गई एक मास के अंदर, कि 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष है। अब ये तिथियों पे आधारित होता है, कई बार कोई पक्ष 16 दिन भी चला जाता है, कोई पक्ष 14 दिन भी आ जाता है, या 13 दिन भी हो जाता है। तो जब वैज्ञानिक दृष्टि से आज सामने चीज़ें आ रही हैं तो आपकी स्वीकारोक्ति हो रही है, लेकिन हमारा पंचांग कई वर्षों से यह बता रहा है सनातन परंपरा में कि ऐसा होता है, और उसके आधार पर ही हम लोग चलते हैं। हम लोगों का कार्य जगत कल्याण है, लोगों का मार्गदर्शन करना है, और किस प्रकार से शुद्ध रूप से भगवान का पूजन अर्चन सही मुहूर्त में हो पाए, इसी के लिए पंचांग होता है। इसी के लिए हमारे आचार्य पुरोहितगण होते हैं कि हमें लोगों का सही मार्गदर्शन करना है और उन्हें सही चीज़ों का ज्ञान देना है जी। तो आचार्य जी, मतलब ये तो डिसाइडेड है कि जो पंचांग में या नक्षत्र में तिथियां होती हैं उसके हिसाब से सब कुछ डिसाइड होता है, इसमें डेट्स का कोई ऐसा रोल ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए नहीं होता, कई बार जैसे हमारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे हमारे अर्धरात्रि में दिन बदल गया, हम AM PM सिस्टम पे आ गए जी, लेकिन हमारे यहाँ अहोरात्र जिसे कहते हैं, जो अहोरात्र पूरे दिन और रात का एक होता है, उसमें सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक एक ही दिन तिथि, एक ही जो है वार माना जाता है कि तिथि माना जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक वो एक ही दिन में आएगा, एक ही होरा मानी जाएगी उसकी। लेकिन ऐसा अंग्रेजी तिथियों में नहीं है, मिडनाइट में, अर्धरात्रि में उनकी तारीखें बदल जाएंगी। लेकिन जबकि हमारे यहाँ वही तिथि मान्य होती है, वही वार मान्य होता है, चंद्रवार अगले दिन तक रहेगा जब तक कि सूर्योदय न हो जाए। हम सूर्य की पालना करने वाले लोग हैं, हम आस्थावान लोग हैं, और धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से मानने वाले लोग हैं। तो विज्ञान बहुत बाद की चीज़ है, ये जो हमारा धर्म अध्यात्म शास्त्र है ये बिल्कुल प्रमाणिक है, इसमें कोई संशय हमें नहीं करना चाहिए। चलिए आचार्य जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कृष्ण जन्माष्टमी में रात को 12 बजे जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो खीरा काट के कृष्ण जी के जन्म कराने का एक चलाया जाता है, जन्म कराते हैं, तो उसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों खीरा काट के ही कृष्ण जी का जन्म कराया जाता है? देखिए, भगवान कृष्ण को नाना प्रकार के आपने वेद्य खाली खीरा ही नहीं होता, भगवान की पूजा में भगवान का जो प्रिय है, क्योंकि उन्हें गोपाल के नाम से भी हम संबोधित करते हैं। भगवान के नाम गिरधारी, गोपाल, कन्हैया कई रूप से हैं। विप्रदेन सुर संत लेन मनुज अवतार। तो भगवान का जो अवतरण है, भगवान का जो जन्म है, वो समाज कल्याण के रूप में धर्म की स्थापना हेतु होता है। और भगवान जब प्रकट हुए थे देवकी के सामने,
चतुर्भुजा रूपधारी में माँ देवकी को साक्षात्कार हुआ था भगवान का, और उन्होंने भगवान को इस रूप में उनका पारकट्य हुआ था। और देवकी की अत्यंत जो उन्होंने साधना की थी, उस साधना के द्वारा भगवान ने उन पर कृपा की थी, और इस कारण उनके यहाँ भगवान का जन्म हुआ। तो भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो माखन हो, चाहे मिश्री हो, नैवेद्य हो, फल हो, तो भगवान का जब जन्म होता है तो भगवान का जन्म होते ही 12 बजे उसके बाद भगवान का अभिषेक दूध, दही, शहद आदि से किया जाता है, और भगवान का फिर पूर्ण श्रृंगार होता है। भगवान का पूर्ण श्रृंगार, उनकी दिव्य आरती, और आरती के पश्चात भगवान को भोग लगाया जाता है। जो भी लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, वह पूरा शाम तक भगवान का पूजन पाठ में ही रहने के बाद और अगले दिन उस व्रत का परायण होता है। तो इस प्रकार जो भी भक्तजन करते हैं उनकी संपूर्ण कामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं, यह हमारा विश्वास और यह शास्त्र भी कहता है। आचार्य जी, आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग और हर जगह पे हम देखते हैं कि लड्डू गोपाल कान्हा जी को हम अपने घर में लेकर आते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं और बच्चे के जैसे उनकी पूजा पाठ की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है। लेकिन किसी घर में, किसी परिवार में अगर सूतक लग जाता है, किसी वजह से पूजा पाठ बंद हो जाती है, तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अपने पड़ोसियों को या किसी को कान्हा जी को दे देते हैं कि अभी हमारे घर में पूजा पाठ नहीं हो सकती है, तो आप तब तक के लिए कान्हा जी को हमारे रख लीजिए। या किसी परिवार को कहीं बाहर जाना होता है आउटिंग्स पे, या कहीं भी किसी परिस्थितियों में बाहर जाना पड़ जाता है, तो वो भी किसी को, पड़ोसियों को कान्हा जी को दे देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं सारे दर्शकों को, जो भी आपके माध्यम से हमको देख पा रहे हैं, सभी से निवेदन यह करूँगा कि ये भेड़ चाल बंद होनी चाहिए। भगवान बच्चे नहीं हैं, भगवान जगत पिता हैं, ये आपको ज्ञात रखना चाहिए जी। भगवान शिरोमणि है, और भगवान के पूजा पाठ में कहीं भी थोड़ी सी भी त्रुटि होना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अपराध है जी। और चूँकि हम लोगों के लिए सेवा ये इतनी सरल नहीं है। जब आप कोई सेवा पकड़ रहे हैं, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा पकड़ रहे हैं, तो उसमें पूरा तन्मयता के साथ पूरा विधान आपको जानना चाहिए। भगवान को ऐसे खिलौने की तरह या किसी बच्चे को पकड़ाना, जगह जगह घुमाना, ये सर्वदा वर्जित होना चाहिए। इसको सभी को पालना करनी चाहिए। ये अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति का पूर्ण ज्ञान रखो, उसके अनुसार करो। ऐसे भगवान को जगह जगह घुमाना, कहीं होटल में ले जाना, कहीं और इसी तरह से पार्टी में ले जाना, ये बंद होना चाहिए। और इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने स्थान में विराजमान रहे तो वो उचित है। और जैसे कोई चीज़ें यदि नियम अनुसार बनी हैं, कोई सूतक परिवार में लग गया या पातक लग गया, उनके लिए जो व्यवस्था बताई गई कि उस दौरान हमें पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए, या अन्य भी विधान बताने, जब हमें अन्य भी विधान होते हैं तो उन परंपराओं का हमें पालन करना चाहिए। और इस समय हम अपने स्वच्छता की, पवित्रता की गारंटी ही बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। तो दूसरे व्यक्ति को आप अपनी सेवा दे पा रहे हो, दूसरा व्यक्ति कैसा करता है, कैसा उसका आचरण है जी। कैसे उसका इंद्रियों पे निग्रह है या नहीं है, तो मुझे लगता है यह भी उचित नहीं है। क्योंकि भोजन है, भजन है, ये एकांत में होना चाहिए जी। और ये किसी से शेयर भी नहीं हो सकता। आप किस ढंग से अपनी पूजा पाठ को करते हैं, किस प्रकार से अपनी उपासना आराधना करते हैं, ये आपका खुद का विश्वास है, ये आपको और भगवान के बीच की बात है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे यहाँ कोई परंपरा है कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए। अपने दरबार में कोई दिक्कत नहीं, आप दूर से मानसिक पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान को छूना सर्वदा अनुचित है। उनसे दूर होना चाहिए, मानसिक जाप आदि करना चाहिए। और आउटिंग पे भी जा रहे हैं तो जो व्यवस्था आपकी या आपके परिवार द्वारा हो सकती है वो करें, अन्यथा कहीं ले जाना, यहाँ से वहाँ देना, वहाँ से यहाँ देना, ऐसा भगवान के साथ खिलवाड़ कोई ना करे। आचार्य जी, लेकिन जैसे आपने बताया कि जो ये लगता है सूतक या पातक अगर लगता है तो हम मानसिक रूप से पूजा करें, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये होता है कि सुबह, दोपहर, शाम जब भी खाना बनता है तो लड्डू गोपाल जी का, कान्हा जी का भोग उन्हें लगाया जाता है, नहलाया जाता है। तो उस दिन में अगर ये प्रोसीजर नहीं हो पाता है, ये नियम नहीं हो पाते हैं, तो वो ठीक रहेगा? देखिए, मैंने बताया सेवा लेना कोई आसान नहीं है, लेकिन यदि हम सेवा ले रहे हैं तो ऐसा बहुत आवश्यक नहीं है कि भाई वो करना ही करना ज़रूरी है।
यदि हम उस व्यवस्था में नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप उतने दिन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो तो सबको देने वाले हैं भगवान, तीनों लोगों के स्वामी हैं, जन्म कारक वो हैं, पालन करता भी वही हैं, संहार करता भी वही हैं, वही आदि हैं, मध्य हैं, अंत से परे हैं। तो सत्यचित आनंद है, उस परमात्मा को, भगवान को हम क्या भोग लगा सकते हैं? वही हम सबको भोग प्रदान करने वाले हैं, वही अन्न धन यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा वो सब कुछ देने वाले हैं। और उस दिए में से हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, उन्हें भोग लगाने के माध्यम से, या उन्हें कुछ अर्पण करने के माध्यम से, या उन्हें धन चढ़ाने के माध्यम से। ये नहीं कि हम भगवान को दे रहे हैं, भगवान के दिए में से धन्यवाद रूप हम भगवान को अर्पण करते हैं, ताकि और भी समाज उससे लाभान्वित हो। तो ये भूल अपने माइंड से हटा दें कि हम भगवान को भोग लगा पा रहे हैं, भगवान को कुछ कर पा रहे हैं। भगवान के दिए में से ही उसके अंदर कोई अशुद्धि रह जाती है, कोई धन ऐसा आ जाता है, जब तक आप उसमें से कोई दान न करें, कोई भोजन है किसी भूखे को ना खिलाएं, तो वो उसमें दोष होता है। लेकिन जो चीज़ भगवान को भोग लग जाती है, जो भगवान को अर्पण हो जाती है, वो निर्दोष हो जाती है। तो इसलिए हमें ऐसा ज्ञान रखना चाहिए, सूता कह पाता कि उसमें परहेज करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो जन्माष्टमी मनानी जरूरी है, अभी 2 दिन पहले हमारा बच्चा हुआ है, हवन पहले कर देते हैं, जन्माष्टमी करनी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है, जो नियम है उनमें एक रूपता रखें, उनको मान्यता दें, क्योंकि जो भी नियम है वो सब हमारे खुद के लिए हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं है। वो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, उसके लिए कोई परिवार या कोई वो नहीं है। तो अपने कर्तव्यों को कैसे निर्वहन करना है, धर्म की पालना कैसे करनी है। धर्म की पालना खाली टीका लगाने से, कपड़े पहनने से नहीं होगी। धर्म का आचरण हमारे हृदय से होगा, धारण करने से होगा, उनके पालन करने से होगा। जब तक आप पालना नहीं करोगे तब तक आप धर्मज्ञ नहीं कहलाओगे, आप धार्मिक नहीं कहलाओगे। धार्मिक वही व्यक्ति जो धर्म की पालना कर रहे हैं, जो धर्म के अनुसार चल रहा है, वही धार्मिक है। चलिए आचार्य जी, अंत में आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के लिए? क्या सही तरीका है कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का? श्री कृष्ण भगवान की यथोचित आप पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी आप कर पा रहे हैं आप करें। ये हम सब भक्तों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि भगवान का जन्मोत्सव आने ही वाला है। तो आप सब लोग मन में निग्रह करके और पवित्रता के साथ भगवान का पूजन अर्चन करें। और जो भी हमसे हो पाता है, चाहे वो सेवा के माध्यम से, केवल भूखे रहने मात्र से व्रत नहीं होता। व्रत की सही परिभाषा को भी जान लेना आवश्यक है कि अन्न के साथ साथ हमें बुरे विचारों को भी त्यागना पड़ता है, हमें मन की गंदगी को, मन के विकारों को भी त्यागना पड़ता है, अपने काम क्रोध को भी त्यागना पड़ता है, दुष्प्रवृत्तियों को भी त्यागना पड़ता है। यदि हम दुष्प्रवृत्तियों को त्यागते हैं, वह भी व्रत माना जाता है। वह भी केवल भूखे रहने से नहीं होता है। भूखे रहने के साथ साथ आपको बुरी वृत्तियों से बचना चाहिए, आपका मन निर्मल होना चाहिए, भगवान में आस्था रखें और निश्चित रूप से आप भगवान के सामने जो भी अपनी कामनाएं रखते हैं, भगवान संपूर्ण करने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण सबके घर में आनंद दें, क्योंकि भगवान स्वयं सत्यचित आनंद हैं। तो जो भी उनका नाम लेता है, उनका स्मरण करता है, वो हमेशा आनंदित ही रहता है। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद आचार्य जी, और आप सभी को भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी नियम के साथ और खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। और एक अपडेट मैं आपको और देना चाहूँगी कि अब हम आचार्य रजनीश शास्त्री जी के साथ आपको लाइव भी बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो आप लोगों की जो भी परेशानी है या जो भी आपका सवाल है, वो लाइव आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं और तभी लाइव आपको उसका समाधान, उसका आंसर भी मिल जाएगा। और बहुत जल्दी हम ये लाइव सेशंस आपके लिए लाने वाले हैं। तो जो भी अपडेट रहेगा, जब से भी ये स्टार्ट होने वाला है, हम आपको पहले ही ये अपडेट दे देंगे कि कब से लाइव सेशन शुरू होने वाले हैं आचार्य जी के साथ। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद, प्रणाम।